व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर पर आया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है। वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है, और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा, सिपाही, कि जाओ छड़ीदार लाओ, बुलाकर उसको यहां लाओ, पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था, वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया। और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर, आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था। इन कहा दो बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो ना, यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। वो छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया। दो चार और निंदा चुगली करीब कहने लगे, जो तेनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के भी तो राजा के चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं। कोई वस्तुएं नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल, परमात्मा ने एक लीला करी। वहां बैठे थे जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतने ऊंचे, ऐसे उठ गए। जमीन से 1.25 हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा, और नीचे खाली, कुछ नहीं। वहां बैठे केवल वीर देव सिंह बघेल को दिखाई देते, और को वो जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे। वो देखे तो जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहां बैठे। चरणों में गिर गया, लंबी दंडवत करी। जो पुण्यकर्मी प्राणी था, एकदम जब उसने दंडवत प्रणाम करी, परमात्मा नीचे आ गए। बोल भाई क्या बात है, कि महाराज आपका क्या विवाद है। उन परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो। मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे, और तुम ठीक सुना रहे हो, सुनाते रहो। इन्होंने ज्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरा। क्या क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति बताते हैं, और गीता में लिखा कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे को। अब आपको दिखाते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। 600 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा कबीर जी ने ये वचन बोले थे, जो आज हमारे सदगण प्रमाणित करते हैं कि इन तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसके साधना करने से आपका स्वभाव बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ना तो इनकी साधना से आपके कर्म दंड मोक्ष होते हैं, और न ही कोई आपके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फिर भक्ति का क्या फायदा। अब किसी की मृत्यु का समय आ गया, या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं। जान जानी हो जावेगी। तो कबीर परमात्मा की शरण में आने से वो टांग कटनी होगी, इस प्रारब्ध लिखा होगा तो नहीं कटेगी। एक गुट्ठा टूट कर आपका जीवन बच जाएगा। संत शरण में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूढ़ी होगा काटे बैठ। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने क्या कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना। वास्तविक भक्ति साधन मंत्र बिना कैसे उतरोगे तुम पार। तीन देव की जो करते हैं भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है।
अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 7वां अध्याय, सप्तम अध्याय, इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते। इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण तय, संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण, पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूं। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं। अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12, यहां से इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है, और इसने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनके द्वारा क्या हो रहा है? रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगे हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतानों उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाठ पाठ की बकवादों को उसी की दबाव में हम सब खोज रहे। ये उससे हो रहा है। फिर सती थी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता है, भाई का बाण, भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता। चाहे कितने सिर पर टिकले इंसान, इतने विवश हैं हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का आपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, निमित्त तो मैं ही हूं, लेकिन ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक में हमारा पिता कौन है। ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मूर्ख ये सामने खड़े ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रहे था वो काल। तो इसी ने कसम खा रखी है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। इन्होंने समाधि लाला थक गए, इन्होंने लास्ट में विधान बना दिया कि निराकार है भगवान, उसका प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश भगवान बिना प्रकाश किसका देखते हो? फिर जिन साधनाओं को ये करते रहे उससे भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये जो दिखा रखा मैंने काल रूप, मैं काल हूं। और इस मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात वेदों और गीता में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती।
अन्य और कुछ सुविधा मिल जाती है, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। इस कारण से इन्होंने वेदों अनुसार जो साधना की उसे भगवान तो मिला नहीं, अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, उपनिषद वगैरह और पुराण। अब परमात्मा ने आकर फिर इस यथार्थ ज्ञान को बताया है। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है ये काल कह रहा है। रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी, उसका सब का निमित्त मैं हूं। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती की थी, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से आप जी को अपना एक आहार फसल के रूप में रखे हुए है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधा नजर आती है उस कसाई की तरफ से उपलब्ध। वहां चारा भी होता है, उनके लिए जल भी होता है, शेड भी डाल रखा होता है, झोंपड़ी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, चारों तरफ बाड़ भी लगा रखी होती है हिंसक पशुओं से बचाने के लिए। तो बकरे ये समझ बैठते हैं कि ये बड़ा दयालु भगवान है, हमारा मालिक है। लेकिन उन भोलों को ये नहीं पता सामने निकाल ले जाता 10-5, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, बाप मरो चाहे माँ, वो नहीं देखता। तो उस समय कहाँ जाती इसकी दयालुता। तो यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे और सुंदर आहार देखकर, कणक देखकर, गेहूं बाजरा ज्वार और ये सब गर्मी सर्दी की मौसम झरने झरने देखकर हम ये सोचे हैं भगवान बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। अब जब दयालुता कहाँ जाती है, पूरा परिवार का परिवार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो कबीर परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान मानकर पूज रहे हो, जिसके लोक में रह रहे हो, ये काल है, कसाई है। ये काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए, और अंकुश निर्गुण राम नाम का सतगुर दर पकड़ा जा। परमात्मा के चरणों में आने के बाद इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, यहाँ दास के माध्यम से। अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किस कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूं, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजने में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा इनका बीच में जो स्तंभ खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यु काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं
कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना, अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 क्या, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर। 5वां यू बोलनिया जो गीता शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता। चौथा ये रुद्र, तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मार्कंडे जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडे जी बोले, मुने, यहां तक हम इसके सामने लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं, एक शेर सूत कच्चा धागा जो चरखे पर काटा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा के कपड़ा बना करते थे। और किसी दुल्हे का एक, किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को, 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा, गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों महंतों आचार्य और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूसरी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोला, झूठ बोला, और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए, एक दिन ऐसा आ जाएगा। तो इस 9 सूत सुलझाने के लिए इतने 1 बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण दे करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान। और रो रहे हैं, गए और समय गए हुए समय को। यहाँ आते हैं भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था। नो ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला, वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के। नो रोवे, मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना।
तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका कुकर पेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई। या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे, और जो वहां लुट पिटका है वो तो घनी जोर तो अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड तो लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। और ये कहां से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11। देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ देंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में रजोगुण, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। किस प्रकार युक्त किए? अभी संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया। सुवित क्यों, सुविहित किमु सतोगुण हरि, विष्णु जी को किस पर क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आओगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि निमित्त यही है उसका, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को, देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त होए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो। अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष
केवल मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में, वहां जाके इनके मजदूर बनते हैं। थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख योनि में तुरंत ही आ जाते हैं। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का, ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है। फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है, यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जाल में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझको यानी गीता ज्ञान दाता को भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है, 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षीणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे हैं उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी यानी ब्रह्मा की पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित है और किसी की सुनते नहीं, की बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मुझको नहीं भजते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है, ये कह रहा है कि ये जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, तीन गुणों की भक्ति के समझे संसार। तीन गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर जिन आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीर देव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कति साची बताइए सारी। अगली सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी निकालता गया कति सारी जी, जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया वो। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं
कि ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई हिरणा को छाती तड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होके ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणा को छाती तड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तड़वाई, नरसिंह ने मारा, वो पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जी, जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तब अच्छा बना जब ये उसका पुजारी थे, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर, वहां नहीं सुनाई हुई, तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए, इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोल भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा, भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते, और उसको जिसके भी सिर पर करके कह दे, सिर पर रख के भस्म, वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिव जी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा, जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से भक्ति करा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों। जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अपुरात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे, शंकर जी आओ बैठो यहां बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। और डट गया, अगले में बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी, ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले, कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने।
यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भस्मागिरी कहने लगा मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस डूंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ना आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना बसम कड़ा, उसके सिर पा लिया ना जब कह दिया बसम और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो। शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तेने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, हरिचना विनाशी बतावे अजरो अमर थे मृत्युंजय कालज्जय। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा, अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। अब रह गए विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। एक बार जैसे परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये कुंभ के मेले का संयोग हो गया इनके अनुसार, और वहां जब ये पर भी लगती है कुछ समय निर्धारित होता, घंटा डेढ़ घंटे का, उस दौरान ही सब ने स्नान करना होता है। तो वो कहते हैं उस दौरान स्नान करके तो मुक्त है, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उस समय ये सभी ये षटदर्शनी, जिनको षटदर्शनी भी कहते हैं, ये 6 प्रकार के गिरी पुरी नाथ सन्यासी औगुण नागा विष्णु, ये अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर भी का इंतजार करते हैं, और फिर अपने मुखिया के पीछे पीछे वो सब चल पड़ते हैं। गिरी अलग से, पुरी अलग से, नागा अलग से और वैष्णु अलग से। उस निश्चित समय पर जो इन्होंने पर भी बता रखी थी, सबसे पहले नागा, ये तमोगुण शिव के उपासक, ये नंगे रहते हैं, औगड़ बोला इनको। ये सबसे पहले हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में लाइन लगा कर खड़े हो गए। पीछे से आ गए सतोगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु। इन्होंने कहा भी नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नहीं इच्छा करते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विष्णु जी के उपासक कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, नहाना ना धोना, शर्ट फट, तुम टिट्टी के हाथ भी ना धोते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, बाहर आओ पहले हम स्नान करेंगे। अब इतनी बात सुन के तमोगुण उपासक कहाँ टिकने वाले थे, एकदम उल्टे मुड़ गए और पकड़ लिया उनके आपस में जटाएं और गुट्टुम गुट्टा, अगला नवाऊं तुमने पहले। अब नाना तो भूल गए, कत्लेआम कर दिया वहां पे, तलवार निकाल ले, छुरे मारे, तीर मारे, बुड़किया खावे, मुंह से काट काट कर खा रहे एक दूसरे को, ये संत कमावे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक वहां कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल बना दिया इन्होंने। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में कि तीर तुपक तलवार